क्या आपने कभी सोचा है एक तलाक प्रक्रिया के दौरान एक पति या पत्नी को लिव इन रिलेशनशिप का चयन करने की छूट हो सकती है? क्या आपने विचार किया है कैसे एक दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला हमारे समाज में बदलाव ला सकता है? आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक कहानी जिसमें रिश्तों के पुनर्निर्माण की कठिनाइयों और आवश्यकताओं के बीच एक जुदाई की कहानी है। ये कहानी दिल्ली के उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों के चारों ओर घूमती है, जिसने पति पत्नी की छोटी सी बातों के विवाद को नई दिशा देने के लिए किया। ये कहानी विवाद निर्णय समाज के विचारों के बारे में है और इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्या एक लिव इन रिलेशनशिप बर्बाद हो चुके मैरिड जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण न्यायालय के फैसले की खोज में ले जाएंगे, जो एक तलाक प्रक्रिया को एक नई दिशा में बदल सकता है और कैसे नए रिश्तों के माध्यम से हम अपने जीवन को नई दिशा में मोड़ सकते हैं। कैसे लगभग मर चुके रिश्ते मगर जिंदा नजर आने का झूठा बहाना करके एक दूसरे को नोच रहे हैं झूठे केसेस में, और कैसे यह समाज में दिखावे के रिश्ते के कॉन्टेक्स्ट में एक महत्वपूर्ण योगदान को दरकिनार कर सकती है ये नई परिपाटी। तो यह वीडियो देखने के लिए तैयार रहें और जानें कैसे यह निर्णय हमारे समाज में बदलाव ला सकता है और कैसे एक लिव इन रिलेशनशिप मैरिड होने के बाद भी महत्वपूर्ण हो सकता है, तब जब आप रिश्तों के नाम पे झूठे केसेस का अत्याचार या ढकोसला झेल रहे हो, चाहे आपकी शादी नहीं टूटी हो तब भी, या कोर्ट में तलाक चल रहा हो तब भी। आप कानूनी रूप से ही नहीं बल्कि संवैधानिक रूप से भी आजाद हो लिव इन के लिए या नहीं, या कानून इसके खिलाफ है तो फिर क्या आप गिरफ्तार भी हो सकते हो? क्या आपके पति या पत्नी पे इसे क्रूरता माना जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैद और आप सभी के चैनल लीगल ईगल के इस आज के वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद देता हूं। स्वागत है दोस्तों। अब केस की विस्तार से बातें टॉपिक वाइज। तो क्रूरता के सभी कारण पति ने इस केस में लगाए हुए थे, जिसका फायदा उसे तलाक लेने में नजर आया। दिल्ली के उच्च न्यायालय में 2023 के 13 सितंबर को 236/218 और सीएम अपील 2018 के मामले में एक निर्णय घोषित किया गया, जिसमें पति जो जोगिंदर था वो इसके अंदर एप्लीकेंट था और पत्नी जो थी वो उत्तरदाता थी, के बीच उनके तलाक के बारे में विवाद था। इस निर्णय को माननीय श्री सुरेश कुमार कैत और महोदया श्रीमती नीना बंसल द्वारा जारी किया गया। केस का बैकग्राउंड और शादी समझ लेते हैं। जोगिंदर और सुशीला ने 3 सितंबर 2003 को हिंदू रीतियों के अनुसार विवाह किया। उनके विवाह के दौरान उन्हें किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। शुरुआत में सुशीला को जोगिंदर के संयुक्त परिवार में जाने के बाद विवाह के ठीक बाद ही समस्याएं आई, जो एक तरह से पति को उसके परिवार से अलग करने की प्लानिंग मात्र थी। उत्पीड़न का आरोप पति ने जो पत्नी पर लगाया, यह दूसरा पॉइंट है। जोगिंदर ने दावा किया कि सुशीला एक एरोगेंट महिला थी, बिना किसी कारण के बार बार झगड़ा करती थी और अपने परिवार से दूर अलग निवास स्थापित करने की कोशिश करती थी अपने पति सहित। उसे घर के कामों में अनदेखी करने का भी आरोप झेलना पड़ रहा था। खाना बनाने से हमेशा इनकार कर देती थी और अक्सर बिस्तर पर ही बैठकर पूरा दिन बिता लिया कर लेती थी, जिससे जोगिंदर के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता चला गया। सुशीला को उनके मेहमानों और रिश्तेदारों को अपमानित करने का आरोप भी था, जो जोगिंदर के रिश्तेदार और मेहमान होते थे जो उसके निवास पर आया करते थे। तीसरा पॉइंट, शारीरिक संबंध की अस्वीकृति। जोगिंदर ने दावा किया कि सुशीला ने शारीरिक संबंध की अस्वीकृति देती रही और उसे समाज में नपुंसक तक घोषित कर दिया। 2004 में फरवरी में सुशीला गर्भवती भी हुई थी, लेकिन वह जुलाई 2004 में अपने माता पिता के घर चली गई और वहां से अबॉर्शन करवा लिया बिना पति की सहमति। वह जून 2005 में वापस लौटी, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। और अब ये बहुत जबरदस्त बात सुनिएगा, उसने जोगिंदर को छूने की कोई भी कोशिश करने पर खुदकुशी की धमकियां देना शुरू कर दिया। शारीरिक हमला और कानूनी शिकायतें। चौथा पॉइंट, 2005 के अक्टूबर में सुशीला के 2 भाइयों ने जोगिंदर को जम के पीटा, शारीरिक रूप से उसको बहुत चोटें पहुंचाई। इस घटना ने कानूनी शिकायतों का आरोप उत्पन्न किया। सुशीला ने जोगिंदर को दहेज की मांग, उत्पीड़न के आरोप लगाए और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की दोनों के मामले में, मगर जोगिंदर ने एक
समझदारी दिखाई, मेडिकल करवा लिया था, जो कि उस पे हुई क्रूरता का प्रमाण इस तलाक के केस में बना। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त एक आपराधिक मामला भी धारा 506 2 आईपीसी के तहत पंजीकृत किया गया जोगिंदर की तरफ से, जिसमें पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों को दोषी ठहराया गया, जिसके खिलाफ तारीख 14/12/2018 को एक फैसला भी आया, जिसमें कोर्ट ने माना कि पति ने सही रूप से दावा किया, जो कि एक महिला खुलेआम कोर्ट में चिल्लाने, धमकाने और झगड़े करने में संकोच नहीं करती, वो अपने पति और उसके घर वालों का उसके घर में क्या हाल करती होगी। तो इसी तरह से फैमिली कोर्ट ने भी पत्नी का कंडक्ट देखा कि पति पे शारीरिक हमले के कारण कोर्ट ने सही माने, क्योंकि पत्नी का कंडक्ट बहुत बेकार था। कोर्ट में पत्नी के सारे घर वाले लड़ाकू और अत्याचारी माने गए, पुराने केस में भी और फैमिली कोर्ट में भी, और पति के घर वालों पर क्रूरता का कारण भी उनको सत्यापित माना गया। अब कानूनी प्रक्रिया समझ लेते हैं। 5वां पॉइंट, जोगिंदर ने 2007 में तलाक के लिए दावा दायर किया, जिसमें उसने उत्पीड़न के आधार पर शिकायत दर्ज करवाई थी। दोनों पक्षों ने आपस में कानूनी मामले दायर किए। सुशीला ने भी 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सीधे सीधे कहेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एक केस दर्ज कराया, और वो केस में पति और उसके घर वालों पर दर्ज किया गया। 6वां पॉइंट, न्यायालय का निर्णय क्या रहा तलाक के मैटर में। सबूतों को ध्यान में रखकर पति पत्नी के बीच गहरे और लंबे डिसर्शन या अलगाव को देखते हुए पारिवारिक न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 13(1) IA के तहत क्रूरता के आधार पर जोगिंदर को तलाक दिलवाया। इस निर्णय का मूल कारण क्या था? उत्पीड़न के विभिन्न मामले जो पत्नी की तरफ से किए गए थे, जैसे धमकियां, शारीरिक हमले और लंबा चौड़ा डिसर्शन का टाइम। अपील और अतिरिक्त दावे। 7वां पॉइंट, सुशीला ने इस निर्णय की अपील की हाईकोर्ट में और दावा किया कि जोगिंदर ने तलाक की प्रक्रिया के दौरान किसी और महिला से लिव इन रिलेशनशिप रख लिया है या शादी कर ली थी, और उस महिला से उसके 2 बच्चे भी थे। हालांकि उसने इस दावे के सपोर्ट में पक्के सबूत पेश नहीं किए अपने पति के खिलाफ। 8वां पॉइंट, अपील की खारिजी जो पत्नी ने की थी। उच्च न्यायालय ने सुशीला की अपील को खारिज किया, परिवार न्यायालय के निर्णय को स्वीकृत किया, जो कि पति के पक्ष में पहले से ही किया जा चुका था, क्रूरता के आधार पर जो पहले कंसिडर कर चुके थे उसकी पत्नी के खिलाफ। उसने यह देखा कि सुशीला के लिव इन रिलेशनशिप के आरोप में प्रमाण की कमी है और उसके पूर्व की शिकायतों और गलत आरोप, ये सभी हरकतें क्रूरता का आधार मानकर गिनी गई, जिसके बदले पति को तलाक देने का प्रावधान किया गया। अब निष्कर्ष क्या निकला उच्च न्यायालय के फैसले में? उच्च न्यायालय ने क्रूरता के आधार पर जोगिंदर को तलाक दिलवाया और परिवार न्यायालय के निर्णय को स्वीकृत किया और सुशीला को अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी देखा कि यदि जोगिंदर पर लगाए गए झूठे मामले जो लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित है सच होते भी हैं, तो वह एक अलग मामला होगा और क्रूरता के आधार पर दिए गए तलाक पर प्रभाव नहीं डालेगा। अब लिव इन में बिना तलाक के रहने के कॉन्फिडेंस के लिए हम कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स को समझ लेते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आएगा सुनकर। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ आपके ही फायदे के लिए है, ये सब नॉलेज के लिए ही हम कहते हैं एजुकेटेड हो जाइए। लीगल आपके लिए क्रैश कोर्स के रूप में आप खुद तैयारी करने का इंफॉर्मेशन का कोर्स उपलब्ध कराते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी और मेरी टीम का कोई भी आदमी असिस्ट करे और स्पेशल कोर्स चलाए, तो उसके लिए मेन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी लोगों ने इन मेन कोर्सेज को ज्वाइन किया, बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने केसेस से बाहर निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं। क्या ऐसा ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपको भी अपने केस में खत्म करने के लिए चाहिए, तो वो भी बहुत कम टाइम और खर्चे के साथ? तो यहां डिटेल लीजिए व्हाट्सएप नंबर पे बिना देरी किए। अच्छा, आप कोई कानूनी समस्या में हैं और जल्दी समाधान चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हो। इसी व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके आपसे बात होगी जब भी आपको टाइम दिया जाएगा उस टाइम पर। अब मैं आपको बताता हूं कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट जो लिव इन में रहने से पहले आपको समझने चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़े और आप कॉन्फिडेंट रह सकें। पहला, सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण लिव इन रिलेशनशिप्स में। देखिए, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये माना है कि लिव इन रिलेशनशिप को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और इसके लिए सेफ्टी भी प्रदान की। इंदिरा शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जजमेंट लिव इन रिलेशनशिप्स में साथ रहने की अनुमति देता है शादी के बाद भी, और यह किसी अपराध का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अडल्ट्री अपराध नहीं है। सेकंड, मेंटेनेंस राइट्स इन लिव इन रिलेशनशिप्स।
देखिए, लिव इन रिलेशनशिप्स का ये बहुत महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। मेंटेनेंस के अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने डी वेलुस्वामी बनाम डी पच्चेमल मामले में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला कानूनी रूप से प्राधिकृत है, अधिकृत है और 2005 के प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है। ऑप्शन सिर्फ एक है, 125-24 जो एचएमए का है उसमें नहीं। तीसरा, प्रॉपर्टी राइट्स में लिव इन रिलेशनशिप्स, दूसरी शादी में संपत्ति के अधिकार भी कानूनी विवाद के विषय रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा मामले में यह निर्णय दिया कि ना एक महिला लिव इन पार्टनर के मृत्यु के मामले में अपने पुरुष संबंधी की संपत्ति का अधिकार हो सकता है, जो पति नहीं है बट संबंधी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पति स्वीकार कर भी लेता, अब जोगिंदर वाले मामले में, तो भी वो किसी महिला के साथ रहता है, उसके कोई बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो यह अपने आप में क्रूरता के रूप में नहीं गिना जा सकता। इस मामले में डिसीजन में कोर्ट केस में लगने वाले टाइम को भी गिना गया, जब दोनों पक्षों ने 2005 के बाद साथ नहीं रहते थे। इतने दिनों के अलगाव के बाद प्रतिवादी पति दूसरी महिला के साथ रहकर अपनी शांति और सुख के लिए मिलजुल कर रह सकता है, लेकिन यह एक तलाक याचिका जब प्रोग्रेस में थी के दौरान होने वाली घटना है और यह आपको तलाक के मामले में प्रमाणित क्रूरता के कारण पति को तलाक नहीं दिलाने से योग्य नहीं बना सकता। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह है, इस क्रूरता को उठाने का हक या आपत्ति करने का हक उस दूसरी महिला को हो सकता है जो लिव इन में थी और उसके बच्चों द्वारा ही उठाया जाना चाहिए था। पहली पत्नी नहीं उठा सकती। प्रतिवादी पति जो था तलाक लेने से दूर करने की किसी भी अन्य क्रूरता को कोई सबूत ही नहीं दिया था। यानी कि सिंपल सी भाषा में समझ लो कि कॉन्फिडेंट रहिए, अपराध नहीं है लिव इन में रहना बिना तलाक, यानी अडल्ट्री क्राइम नहीं है। इसे क्रूरता की श्रेणी से भी बाहर निकाल दिया गया है, जरूरी रूप से फंडामेंटल राइट भी मान लिया गया है, क्योंकि या तो पति या पत्नी साथ रहना नहीं चाहते या लंबे केसेस चल रहे हैं, एक केस करके खुश है क्योंकि वो दूसरे को सताना चाहता है, जबकि जिससे सताया जा रहा है वो क्यों भुगते, वो भी तो झूठे केसेस की तकलीफ। तो शारीरिक और मानसिक तसल्ली के लिए आदमी साथी ढूंढ ले कोई नया, वो क्या अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहे इन केसेस में, और समाज का संतुलन भी इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप से बना रहे, ऐसा अब एक मानसिकता डेवलप हो रही है। दोस्तों, जिन लोगों ने तलाक डाल दिया या डालने वाले हैं, तो अब कोई तकलीफ उन्हें नहीं होने वाली कानूनी रूप से, क्योंकि लगभग सभी फैमिली और हाईकोर्ट इसको कोई विवाद या क्रूरता का विषय नहीं मानते हैं। अपराध तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी बीवी का झूठा केस लगा देना ही आपके लिए रास्ते खोल देता है, क्योंकि अगर उसे आपको अपराधी बनाना है लिव इन रिलेशनशिप वाली बात में, तो उसे अपने झूठे इल्जाम सच्चे साबित करने पड़ेंगे, और झूठ कभी सच नहीं बन सकता है। क्यों, है ना? वीडियो से आपने केस में क्या फायदा लिया और क्या लोगे, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और लिखें, शेयर करो दबा के। पीड़ित पति लोगों को आपको दुआएं देंगे वो लोग, ऐसे वीडियो के सॉल्यूशन अगर उन्हें मिलेंगे, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।